Welcome back, students. Let's start with daily review, which was your yesterday's homework was two questions 4.4 and 4.5. I guess suppose from practice question 4 SB19. So let's have a look one by one at these questions. The very first question was, if it is 5 degrees Celsius outside and the temperature drops by 17 degrees Celsius in the next 6 hours, how cold will it get? आपको सिंपली ये पता है कि अब का टेम्परेचर ये है, 6 आवर्स बाद 6 घंटे बाद 17 डिग्रीज़ वो नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि तब कितना टेम्परेचर हो जाएगा 6 घंटे के बाद। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्लियर हो गई है, यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। देन सेकेंड थिंग इज़ यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन आप यहाँ से रिकग्नाइज कर सकते हो कि ड्रॉप्स मतलब नीचे गिरना, नीचे गिर रहा है तो वी विल डू सब्ट्रैक्शन, राइट। एंड नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट हम कैसे बना लेंगे, बिकॉज इनिशियली इट वाज 5 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग में आपका 5 डिग्री सेल्सियस था तो हम 5 लिख लेंगे। देन कितना ड्रॉप हो रहा है 17 डिग्री, फिर हम 17 लिख लेंगे एंड इट ड्रॉप्स डाउन, सो ऑपरेशन विल बी सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी आर हैविंग टू इंटीजर्स, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें पता है हम माइनस वाले साइन को प्लस में चेंज करते हैं, फिर जो सेकेंड इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं। नाउ वी आर हैविंग टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस, 5 इज पॉजिटिव 17 इज नेगेटिव। तो हम दोनों के डिफरेंट साइन है, दोनों को क्या करेंगे माइनस, बड़ा 17 है तो योर आंसर विल बी -12 डिग्री सेल्सियस। तो 6 घंटे बाद टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर? आई होप योर आंसर इज मैचिंग विद माइन। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, इट विल बी -12 डिग्री सेल्सियस टूनाइट। आज रात को -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। And the weatherman predicts that the temperature will rise by 25 डिग्री सेल्सियस by noon, और दोपहर तक 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। What will be the temperature by noon tomorrow? कल जब ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा कल दोपहर तक, तब कितना टेम्परेचर हो जाएगा? ये तो पता है कि जितना रात को है उससे 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा, पर कितना होगा वो हमने बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम क्लियर हो गई है। सेकंड इज आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, ऑपरेशन लगेगा राइज का मतलब प्लस, सो वी विल डू एडिशन। डन। थर्ड थिंग इज टू मेक क्रिएट अ स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट हम कैसे फॉर्म करेंगे, हमें पता है इनिशियली टेम्परेचर -12 है तो वी विल राइट -12, देन इट विल इंक्रीज 25 डिग्री सेल्सियस तो वी विल राइट 25। अगर वो राइज कर रहा है तो बीच में हम डाल देंगे प्लस। नाउ वी आर हैविंग टू इंटीजर, वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। दोनों इंटीजर्स के डिफरेंट साइन है तो वी विल ऑटोमेटिकली व्हाट वी विल डू सब्ट्रैक्शन। 25 - 12 इज 13। 25 बड़ा है और वो पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। सो योर आंसर इज 13 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सो नाउ आफ्टर दिस टुडे वील स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक रिव्यू के बाद। So today's topic is we'll do these second and third question from exercise 6.3 of NCERT, page number 131 it is. First and fourth question we have already done. हमने सिर्फ आज सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन करना है। तो उसमें फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप देखो, इट इज़ पुट द साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इन साइंस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास एक ये केक है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ केक। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल आई विल ट्राई इफ आई कैन। दिस इज़ अ केक, ये कैंडल लगी है, ग्लो कर रही है, राइट। सो दिस इज़ अनदर केक जिसमें 2 लेयर्स हैं, राइट। तो ये है आपके सामने केक पड़े हुए एंड यू लव केक, आपको केक बहुत पसंद है। तो अब आपने ये वाला केक खाना है या ये वाला खाना है, तो ऑब्वियसली आपने बड़े वाला केक खाना है। तो अगर आपने बड़ा केक खाना है तो आपको अपना माउथ जो है
वो खोलना पड़ेगा, यू नीड टू ओपन योर माउथ। तो आपने अगर इस तरफ अपना माउथ खोला है तो मतलब आप ये बड़े वाला केक खाओगे, राइट। तो आपने ज़्यादा केक खाना है, इसलिए हमेशा आपने जो अपना माउथ ओपन करना है, ये वाली चीज़ वो बड़े वाली तरफ करनी है। क्लियर। जिस तरफ आपका माउथ बंद है उस तरफ हम मान लेंगे कि ये छोटी वैल्यू है। से अगर एक तरफ 2 लिखा है, एक दूसरी तरफ 10 लिखा है, तो आपको पता है बड़ा कौन है, 10, तो आप उसमें ऐसे सिंबल डालोगे। क्लियर। बट अगर ये होता 12 एंड 10, तब आप इसको सिंबल को ऐसे डालते। क्यों? क्योंकि 12 बड़ा है, तो जो भी बड़ा है आपने उस तरफ अपना माउथ ओपन करना है। क्लियर। आई होप आपको अब ये क्लियर है कि ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, ये लेस देन का हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू। ठीक। अब अगर तो दोनों, अब रूल्स लर्न कर लेते हैं। अगर तो दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव है, इफ़ हियर वी आर हैविंग 2 एंड हियर वी आर हैविंग 10, दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव है, तब आपको बड़े अच्छे से पता है कि 10 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, राइट। अगर आपके पास ऐसे है, एक तरफ नेगेटिव इंटीजर है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है, फिर भी आपको पता है, बिकॉज नंबर लाइन से हमें पता है कि राइट साइड वाले नंबर्स हमेशा बड़े होते हैं लेफ्ट वालों से। तो राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। तो अब हमें पता है कि 10 ऑब्वियसली बड़ा होगा -2 से। ठीक। बट अगर आपके पास दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव आ जाएं, -2 एंड -10, तब उल्टा केस होता है। जैसे तो आपका 2 छोटा है 10 से, पर -2 आपका बड़ा हो जाएगा -10 से। नेगेटिव में केस उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आप नंबर लाइन की बात करो, ये 0, -1, -2 आगे चलते रहोगे तब कहाँ जाके -10 आएगा। और जो चीज़ आपकी राइट साइड में है वो बड़ी है। अब 10 -10 एंड -2 को कंपेयर करिए, राइट साइड पे तो क्या है, -2, तो -2 बड़ा हो जाएगा। क्लियर। जो भी आपका राइट साइड में प्रेजेंट है वो बड़ा होता है। तो सिंपली आपने याद कैसे करना है, जो आपके पास यस जो आपके पास अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आपको पता है बड़े वाला बड़ा होता है। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो जो छोटा लग रहा है एक्चुअल में, जैसे 2 है, वो बड़ा होगा अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो। क्लियर। तो नाउ लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट पार्ट, दिस इज -3 + -6 एंड -3 -6। तो मैं यहीं पे इसका सोल्यूशन करके आपको अगर दिखा दूं तो हम कैसे करेंगे। इसमें 2 साइड्स हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली राइट हैंड साइड है। मैथ्स में हम लेफ्ट हैंड साइड को LHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड को RHS बोलते हैं। तो सबसे पहले वील वर्क अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या है, -3 + -6। तो ये एडिशन का क्वेश्चन है, एंड एडिशन में यू नो बोथ इंटीजर्स आर ऑफ सेम साइन, तो वी विल ऐड। तो 6 + 3 इज 9, बड़ा 6 है तो इट विल बी -9। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया -9। फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है। तो अगर ये सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का रूल भी हमें पता है, पहले हम नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, एंड जो राइट हैंड जो सेकंड वाला इंटीजर है आपका, सेकंड वाले इंटीजर को हम पॉजिटिव कर देंगे, दिस विल बी +6। अब दोनों ही इंटीजर्स ऑपोजिट साइन के हैं तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखिए यू हैव टू कंपेयर कि अब क्या बड़ा है, -9 बड़ा है या 3। एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला बड़ा है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव को कंपेयर करना है तो पॉजिटिव बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपका ये बड़ा हो जाएगा राइट हैंड साइड, जिसका आंसर +3 था। तो इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखना है, हियर आई विल बी शोइंग यू। ये देखिए आपने ऐसे करना है इसको सॉल्व। पहले आप लिखोगे, फर्स्टली यू हैव टू राइट द क्वेश्चन लाइक दिस। तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, फिर दिस इज़ नॉट द वे दैट जैसे मैंने आपको सिखाया, इन्होंने अपने तरीके से कर दिया। जैसे मैंने आपको इनका एडिशन सिखाया आपने वैसे करना है, एंड यू विल गेट आंसर एज -9। फिर आप राइट हैंड साइड उठाओगे एंड उसको सॉल्व करोगे, एंड यू विल गेट आंसर एज 3। फिर आप लिखोगे इसमें कौन सा बड़ा हुआ, +3 बड़ा हुआ -9 से। क्लियर। तो ऐसे आपने इनके सिंबल्स डालने हैं, और ये सारा भी फेयर में शो करना है वर्क जो भी आपने करा है।
So let's look at the second part. Second part is -21 माइनस 10. ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन है, तो हम इसको माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे और सेकेंड इंटीजर का एडिटिव इनवर्स ले लेंगे. -10 का एडिटिव इनवर्स +10 हो जाएगा. तो -21 + 10 ये कितना दे देगा आपको? -11. ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड ऑलरेडी एडिशन की है, दोनों ही इंटीजर्स के सेम साइन है, तो वी विल ऐड, तो वी विल गेट -42. अब दोनों ही नेगेटिव है, -11 एंड -42. तो बड़ा कौन होगा? जो एक्चुअल में देखने में छोटा लग रहा है. दोनों के साइन नेगेटिव है, तो इट विल बी लाइक दिस. इसका आंसर ऐसे आ जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट थर्ड पार्ट. थर्ड इज 45 -11. तो इसका क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस करना है, तो हम इसको प्लस में चेंज करेंगे. सेकेंड वाली टर्म का एडिटिव इनवर्स 11 हो जाएगा, तो इट विल बी 56, राइट. देन राइट हैंड साइड 57 ±4. इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल स्टेप में हो जाएगा, बिकॉज ये एडिशन का क्वेश्चन है, दोनों ही इंटीजर्स के साइन डिफरेंट हैं, तो हम माइनस कर देंगे, तो इट विल बी 53. अब 56 बड़ा कि 53? ऑब्वियसली 56, तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस. दिस इज -25 -42. तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम माइनस वाला साइन किस में चेंज करेंगे? प्लस में, और -42 का एडिटिव इनवर्स ले लेंगे, दैट इज़ 42. अब दोनों इंटीजर्स के डिफरेंट साइंस हैं, तो अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे यू विल गेट 17. तो बड़ा 42 है, पॉजिटिव 17 आ जाएगा. क्लियर. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं. राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें पहले सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज करेंगे, तो पीछे वाली टर्म का जो एडिटिव इनवर्स है वो 25 पॉजिटिव हो जाएगा. अब दो इंटीजर्स हैं, दोनों ही ऑपोजिट साइन है, तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे, बट साइन इसमें बड़े वाली टर्म का आएगा विच इज़ -42, तो इसका आंसर -17. अब 17 बड़ा कि -17 बड़ा? अब मैंने आपको बता दिया है, अगर आप एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव इंटीजर को कंपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो ये बड़ा आ जाएगा आपके पास. क्लियर. अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं. थर्ड में क्या है? यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स. -8 प्लस वॉट इज इक्वल्स टू 0. -8 में क्या प्लस करें कि आपका आंसर 0 आ जाए? तो इसका मतलब क्या है? हमने -8 का एडिटिव इनवर्स लिखना है. सिंपल. -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 8, बिकॉज 8 - 8 0 होता है, तो इसका आ जाएगा आंसर 8. अब 13 में क्या प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए? तो 13 का एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, तो वो क्या होता है? -13. तो इसका आंसर आपके पास -13 आ जाएगा इसका. अब 12 प्लस -12, 12 में उसी का एडिटिव इनवर्स हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर विल बी 0. फोर्थ वाले क्वेश्चन डी पार्ट के लिए आप क्या करोगे? यू हैव टू फाइंड -4 प्लस वॉट इज इक्वल्स टू दिस. हम -4 में क्या प्लस करें कि ये आ जाए? तो उसको चेक करने के लिए हम -12 में से -4 को माइनस कर देंगे, राइट. तो -12 माइनस को हम प्लस में चेंज करेंगे, और इसका एडिटिव इनवर्स विल बी 4, तो आंसर विल बी -8. क्लियर. अब अगर इसको आप सॉल्व करके देखो तो आपके पास -12 आएगा. कैसे? बिकॉज आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो हम प्लस करेंगे और बड़े वाली टर्म का साइन आएगा, दैट इज़ -12. नेक्स्ट इज कि किस में आप -15 को प्लस करो कि आपके पास आंसर -10 आ जाए? तो इसके लिए भी सिंपली -10 में से आप माइनस कर दो -15. तो इसमें सब्ट्रैक्शन को अगर आप एडिशन में चेंज करोगे तो -15 में चेंज हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी 5, बिकॉज 15 बड़ा है तो पॉजिटिव, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे. सो दीज वर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चंस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये आपने सारे पार्ट सेकंड क्वेश्चन के भी एंड थर्ड क्वेश्चन के भी सारे फेयर कॉपी में करने हैं. प्लस आप अगर अपना लीड स्कूल ऐप खोल के देखोगे, लीड स्कूल एट होम, उसमें आपको 30th ऑफ मई वाली डेट में जाके एक क्विज़ मिलेगा, जिस क्विज़ को आपने करना है, अटेम्प्ट करना है इन योर रफ नोटबुक्स, एंड कम टू नो अबाउट योर लैगिंग, अबाउट द पॉइंट्स वेयर यू आर लैगिंग पॉइंट, कि आप पीछे कहाँ रह गए हो, राइट. एंड सेकेंड थिंग इज री वॉच द प्रीवियस वीडियोज टू गेट योर कंसेप्ट्स मोर क्लियर. Okay, so this is the homework. Homework is to re-watch the previous videos. Thank you.